हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 8 कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी, antibodies that develop in a person's own immune system after the body is exposed to an antigen through a disease or when you get an immunization. This type of immunity lasts for a long time. Active immunity क्या होती है कि अगर immunity जो है वो किसी पर्सन की बॉडी के अंदर ही डेवलप हो तो उसे क्या कहा जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उस एंटीजन के रेफरेंस में अगर बॉडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करे, उस टाइप की इम्यूनिटी को क्या कहा जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी। या फिर उसे कोई वैक्सीन लगाया जाए, वैक्सीन के अंदर भी क्या होता है, वैक्सीन के अंदर जो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का पर्टिकुलर वैक्सीन होता है तो उसके अंदर पर्टिकुलर जो वायरस या बैक्टीरिया होता है उस डेड वायरस को या बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी डिजीज स्प्रेड करता है उसे डेड को बॉडी में एंटर कराता है। लेकिन बॉडी को ये चीज़ पता नहीं होती है कि वो जो वायरस है वो डेड है, तो उसके रेफरेंस में बॉडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। जिससे कि क्या होता है कि जब भी इन फ्यूचर वो वायरस बॉडी में एंटर करता है, लाइव वायरस, तो बॉडी में, हमारी बॉडी में उस वायरस के लिए से या फिर उस वायरस को ख़त्म करने के लिए या उससे लड़ने के लिए पहले से ही एंटीबॉडी प्रिपेयर रहती है, तो वो डिजीज़ जो है स्प्रेड बॉडी में नहीं हो पाती। तो उसे कहते हैं, इस टाइप की इम्यूनिटी को कहा जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो कि बाहर से बॉडी के अंदर दी जाती है। एंटीबॉडीज गिवन टू अ पर्सन टू प्रिवेंट डिजीज और टू ट्रीट डिजीज आफ्टर द बॉडी इज एक्सपोज टू एन एंटीजन। अगर किसी पर्सन को बाहर से एंटीबॉडी दी जाए एंटीजन के बॉडी में एंटर करने के बाद, तो उस टाइप की इम्यूनिटी को कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज गिवन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा बिफोर बर्थ एंड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क आफ्टर बर्थ। ये जो पैसिव एंटीबॉडी है या पैसिव इम्यूनिटी है वो एक मदर के थ्रू चाइल्ड में ट्रांसफ़र होती है, पहले प्लेसेंटा के थ्रू और उसके बाद मिल्क फीडिंग के थ्रू, क्योंकि उनका जो कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है 10 डेज का, उसमें बहुत सारी इम्यूनिटी, जैसे कि अगर एंटीबॉडी की बात करें तो IgA टाइप के एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, तो वो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। इट कैन ऑल्सो बी गिवन मेडिकली थ्रू ब्लड प्रोडक्ट्स दैट कंटेन एंटीबॉडीज। ये चीज़ जो है ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है जिनके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो, सच एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन। This type of immunity is fast acting but lasts only a few weeks or months. इस टाइप की इम्यूनिटी फास्ट वर्क करती है लेकिन कुछ ही टाइम के लिए बॉडी में रहती है, जैसे कि कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स। Different type of antibodies produced in blood including IgA, IgM, IgE, etc. अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज जो है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती है या फॉर्म होती है, जैसे कि IgA, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन A, इम्यूनोग्लोब्यूलिन M, इम्यूनोग्लोब्यूलिन E। दे आर कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस इन दी ब्लड। इस टाइप के रिस्पॉन्स को ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड फॉरेन मॉलिक्यूल एंड फॉरेन बॉडीज। समटाइम ड्यू टू जेनेटिक और अननोन रीजन्स द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स। कई बार ऐसा होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम में कि बॉडी जेनेटिक इश्यूज या अननोन रीजन की वजह से बॉडी जो है हमारी सेल्स को या हमारी बॉडी की सेल्स पे अटैक करने लग जाती है। दिस रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी एंड कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। इस टाइप की डिजीज को क्या कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी ही बॉडी के सेल्स को किल कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ड्यू टू दिस डिफेक्ट। इस टाइप का जो आर्थराइटिस होता है रूमेटॉइड, वो इसी इफेक्ट की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है। एलर्जीज, द एक्सग्रेटेड response of immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. The substance to which such immune response is produced is called allergens. एलर्जी क्या होती है, इम्यून सिस्टम का वो रिस्पॉन्स जो कुछ एंटीजेंस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं उनके लिए होता है, वो क्या कहलाता है, एलर्जी। द सब्सटेंस जो एलर्जी
जो जिनकी वजह से एलर्जी होती है वो क्या कहलाते हैं? एलर्जेंस। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दीज आर IgE टाइप्स। इन जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है इनकी वजह से वो कौन सी होती है? इम्यूनोग्लोबुलिन E टाइप की। एलर्जी इज ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स जो होती है स्किन में, उनसे कुछ केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से क्या होता है? एलर्जी होती है, जैसे कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम इंक्लूड्स लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। हमारा जो पूरा इम्यून सिस्टम है वो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू सेल्स, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंटीबॉडीज, इन सब से मिलकर के बना हुआ होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स are the organs where origin and maturation and proliferation of lymphocytes occur. Lymphocytes एंटीबॉडी वो सेल्स होती है lymphocytes जिनके अंदर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। lymphocytes 2 टाइप की होती है, B lymphocyte और T lymphocyte। प्राइमरी lymphoid organs include bone marrow and thymus। प्राइमरी lymphoid organs कौन से होते हैं? bone marrow जिसमें कि RBC का फॉर्मेशन होता है और थाइमस जिसके अंदर की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर मैच्योरेशन लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन। मैच्योरेशन के बाद लिम्फोसाइट्स जो है वो माइग्रेट करती है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। इन सब जगहों पे लिम्फोसाइट्स माइग्रेट करती है। दे प्रोवाइड द साइट्स फॉर इंटरेक्शन लिम्फोसाइट विथ एंटीजन। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो साइट प्रोवाइड कराते हैं लिम्फोसाइट का एंटीजेंस के इंटरेक्शंस के लिए। देयर इज लिम्फॉइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनेटिक ट्रैक्ट कॉल्ड म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट। एक जो टिश्यू होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनेटल ट्रैक्ट की लाइनिंग के अंदर। इट कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। इसमें ह्यूमन बॉडी के 50% लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, एड्स, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। was first reported in 1981. It is caused by HIV, human immunodeficiency virus, or retrovirus. Transmission of HIV virus occurs by HIV वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है? अब ये कुछ यहाँ पे रीजंस दे रखे हैं जिनकी वजह से HIV का इन्फेक्शन होता है या HIV वायरस स्प्रेड होता है, जैसे कि सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन हो जिसमें कि पहले ही HIV वायरस ने अटैक किया हो और उसे डिजीज हो गई हो, कौन सी? एड्स। तो अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है एड्स वाले पर्सन से किसी का, तो उस दूसरे जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसमें भी HIV वायरस ट्रांसफर हो जाता है, उसमें भी डिजीज डेवलप हो जाती है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। और तरीका भी है कि अगर सेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स ना हो, तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड हमारी बॉडी में पहुंच जाए जिसको पहले से एड्स हो, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं कि एक किसी पर्सन का ब्लड दूसरे को देना, तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सा ब्लड यूज हो? कंटेमिनेटेड ब्लड, तो उससे भी क्या हो सकती है? एड्स। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स। अगर इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज हो जाए अगर किसी भी ड्रग्स को लेने में, तो उससे भी जो है एड्स स्प्रेड हो सकती है। इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। अगर किसी मदर को एड्स है और अगर उसके अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है उस बेबी को भी उस मदर से ट्रांसफर हो सकता है एड्स। तो इन सारे तरीकों से एड्स जो है वो स्प्रेड हो सकता है। रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस इन मैक्रोफेजेस। कैसे अब वायरस जो है वो वर्क करता है HIV, वो देख रहे हैं हम। वायरस एंटर इनटू द बॉडी, एंटर मैक्रोफेजेस। DNA ऑफ वायरस रेप्लिकेट्स इनटू DNA बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वायरस के जैसे ही बॉडी में एंटर करता है, मैक्रोफेजेस में जाता है, WBC में, उसके बाद क्या होता है? जो वायरस के अंदर RNA प्रेजेंट होता है वो रेप्लिकेशन करके DNA का फॉर्मेशन करता है। कौन से एंजाइम के थ्रू? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स विद दी सेल DNA। अब क्या होता है कि वायरस के अंदर भी DNA है और हमारी ईच एंड एवरी सेल के अंदर भी DNA है, तो वो जो वायरस वाला DNA है वो हमारी सेल के DNA के साथ मिक्सअप हो जाता है। इन्फेक्टेड मैक्रोफेज सेल प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। जो इन्फेक्टेड मैक्रोफेज सेल होती है
वो क्या प्रोड्यूस करती है, वायरस पार्टिकल्स। वायरस देन एंटर्स हेल्पर टी सेल्स, फिर वायरस किस में एंटर करता है, हेल्पर टी सेल्स में, जो कि बी सेल्स को एक्टिव करती है एंटीबॉडी की फॉर्मेशन के लिए। तो जैसे ही वायरस इन टी सेल्स में हेल्पर टी सेल्स में एंटर करता है तो हेल्पर टी सेल्स अपना काम करना बंद कर देगी। रेप्लिकेट एंड फॉर्म प्रोजेनी वायरसेस, जैसे ही एंटर करता है फिर क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है और रेप्लिकेशन के थ्रू क्या बनाता है, प्रोजेनी वायरसेस। प्रोजेनी वायरसेस अटैक द अदर टी सेल, द नंबर ऑफ टी सेल्स डिक्रीज इन ब्लड। ऐसे क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा वायरस बढ़ने लगते हैं और वायरस के बढ़ने से टी सेल्स पे जैसे ही ये वायरस अटैक करता है तो टी सेल्स के नंबर कम हो जाते हैं ब्लड में। द पर्सन इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम द इन्फेक्शन, जिससे क्या होता है कि जो नॉर्मल पर्सन है वो अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने में कामयाब नहीं हो पाता। जैसे कि ये इमेज दे रखा है यहाँ पे, ये सेल है, जैसे ही यहाँ पे ये पूरी क्या है, नॉर्मल सेल, सेल के अंदर जैसे ही यहाँ से ही HIV वायरस आके एंटर किया, इसका जो RNA यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, वायरल RNA, फिर इस RNA ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना दिया, DNA, ठीक है, cDNA बनता है ये C टाइप का। अब ये सेल है तो ये सेल का क्या है, DNA। अभी ये CD4 रिसेप्टर एंड कोर रिसेप्टर है जो कि सेल के आउटर साइड पे होते हैं, जिनसे कि कोई वायरस जो है वो आकर के अटैच होता है और अपने RNA को अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये डबल स्टैंडर्ड DNA जो कि सेल का है, इसके साथ ये जो cDNA है मिक्सअप हो गया, न्यूक्लियस के अंदर एंटर करा और क्या बनाया यहाँ पे, रेप्लिकेशन के थ्रू प्रो वायरसेस यानी प्रोजेनीज बनाई। ये क्रोमोसोमल DNA है जो कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है। तो इसने जब प्रोजेनी बनाई तो खूब सारे जो है यहाँ पर क्या कलेक्ट हो गए, HIV वायरस। फिर ये वायरस इस सेल्स के साइटोप्लाज्म से बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर के डिजीज़ को स्प्रेड करेंगे। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि एड्स जो है वो डिजीज़ क्या होती है, स्प्रेड होती है, यानी HIV वायरस किस तरह से एड्स का ट्रांसमिशन करता है, ये वो डिजीज़ है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि ये HIV वायरस है जिसके अंदर क्या है, ये आउटर कोट है जिसे क्या कहा जाता है, कैप्सिड, और इंटरनल साइड पे ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कह रहे हैं RNA। जैसे ही ये जो HIV वायरस है ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आकर के रिसेप्टर से अटैच होता है, वैसे ही क्या होता है, धीरे धीरे इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर जैसे ही HIV वायरस का जो RNA है वो सेल में एंटर करता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके ये RNA से क्या बना लेता है, DNA। जैसे ही जो वायरस वाला DNA है वो फॉर्म हो गया तो वो DNA हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट DNA के साथ में मिक्सअप होकर के रेप्लिकेशन करता है और उसकी बहुत सारी कॉपीज जो है वो फॉर्म करता है। अब जो DNA मिक्सअप हो गया तो इसी तरह से सारा DNA जो है हमारा इन्फेक्टेड हो जाता है और जो डिजीज़ को क्या करता है, स्प्रेड करता है। आज हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।